अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिस्कोर्स होता क्या है। बेसिकली अगर बात करें सिर्फ डिस्कोर्स की, तो डिस्कोर्स जो होता है वो इन जनरल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट हो, ओरल हो, रिटन हो, उसको हम अगर ऑर्गेनाइज कर दें, क्योंकि उसके अंदर सारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इट इस्टेब्लिशेस फ्रेम्स ऑफ मीनिंग बाय रिकाउंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इवेंट्स एंड सिचुएशन। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप उसको रिकाउंट करते हो, उसके अंदर इवेंट्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको आप इंटरप्रेट करते हो अपनी ओन वे में। इसको कहा जाता है कि ये डिस्कोर्स है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स अप्लाई सच फ्रेम टू एक्सरसाइज पावर, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिस तरह हम लोग कहते हैं सियासी जो डिस्कोर्स है, उसके अंदर जिस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर सारी जो बातें होती हैं वो पावर को एक्सरसाइज करने की होती हैं कि कौन किसके पास ज़्यादा ताकत है। पावर शो होता है उसके अंदर सारा। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो इसके अंदर पता चलता है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो अप्लाई करता है सच फ्रेम टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ हेरारकी, कि किसके पास ज़्यादा पावर है टॉप टू डाउन तक। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होती है कि किसको कितनी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी होती है किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो होता है वो रेफर टू द कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स एंड आइडियाज़ विद इन द रियलम ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अंदर हर चीज़ जो होगी वो पॉलिटिक्स के ही रिलेटेड होगी और कुछ भी आउटसाइड से नहीं आएगा। अब एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट आइडियाज़, ओपिनियंस और बिलीव जो होते हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, हुकूमत के रिलेटेड या पॉलिटिक्स के, सियासत के रिलेटेड। ठीक है, एट द सेम टाइम इसके अंदर डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, कमेंट्रीज होती हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन फॉर एग्जांपल शुरू हुआ, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिबेट्स होंगी, डिस्कस किया जाएगा कि कौन सा लॉ पास होगा, कौन सा नहीं। इसके अंदर सारी जो डिस्कशन होगी वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एनालाइज करें हम लोग एनालिसिस के अंदर, तो एनालाइज हम कर सकते हैं इब्राहम लिंकन की स्पीच जो है। फॉर एग्जांपल, नॉट जस्ट दिस टू एग्जांपल, बहुत सारी और अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि इब्राहम लिंकन जो है उन्होंने एंटी स्लेवरी के बारे में कहा था, जिसके अंदर साउदर्न कॉलोनीज उनके अगेंस्ट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हमें स्लेवरी जो है अलाउ की जाए, जबकि इब्राहम लिंकन जो थे वो कह रहे थे कि स्लेवरी अलाउ नहीं होगी साउदर्न में भी और नॉर्दर्न कॉलोनीज़ के अंदर भी। ठीक है, तो उनकी स्पीच जो थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, उसके अंदर पावर ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर उनकी कायद अज़म की स्पीच की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी उन्होंने जो बिफोर पार्टीशन जो सारी बातें की, जिसके अंदर मुसलमानों के राइट्स के लिए बात की गई और उनकी सेफ गार्ड और उनके इंटरेस्ट की और रिलीजन की बात की गई, वो भी पावरफुल पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं और उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, so that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.